हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्फिनिटी ट्रिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट और सभी फॉर्मूलों को याद करने की कुछ सिंपल और आसान सी ट्रिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या। ठीक है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। दो इक्वल और अपोजिट चार्ज, ठीक है, एक प्लस दूसरा माइनस, जो कि स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर जो सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। ठीक है, मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, तो ट्रिक कुछ ऐसी है कि जो चीज़ें तुम्हें दिख रही हैं अभी इस डाइपोल के अंदर, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमें क्या दिख रहा है, हमें एक चार्ज दिख रहा है और दूसरी चीज़ क्या दिख रही है, डिस्टेंस दिख रही है। तो चार्ज और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, मोमेंट मिल जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से दो पॉइंट पे फील्ड बनती है, एक तो एक्सियल पॉइंट पे और एक तुम्हारा इक्वेटोरियल पॉइंट पे। जो एक्सियल पॉइंट पे फील्ड होती है वो होती है 2 kp/r³ और जो इक्वेटोरियल पे होती है वो होती है -kp/r³। तो इसको याद करने के लिए कहानी है। कहानी क्या है, देखो, एक जगह पे हो रही थी इलेक्ट्रिक कार रेस। अब इलेक्ट्रिक कार रेस से इलेक्ट्रिक से तुमको याद रहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ट्रिक है। ठीक है, उसमें दो कार्स ने पार्टिसिपेट किया है, कार ए और एक कार बी। फिनिश लाइन कुछ इस साइड थी, मतलब तुम अगर एक्सियली चलोगे सीधी लाइन में तो तुम फिनिश लाइन पे पहुंच जाओगे। तो कार बी जो थी वो तो एक्सियली जा रही थी, लेकिन कार ए अपनी धुन में इक्वेटोरियली चलती चली जा रही थी। ठीक, तो वहाँ पे जो जजेस हैं उन्होंने कार बी को 2 पॉइंट दिया क्योंकि वो सही जा रही है फिनिश लाइन की तरफ, और कार ए को -1 पॉइंट दिया क्योंकि वो तो एकदम गलत ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब kp/r³ ये तुम याद कर लो, कार ए को -1 पॉइंट मिला था, मतलब इक्वेटोरियल की तरफ जाने में क्या करना है, -1 kp/r³। और कार बी जो कि एक्सियली जा रही थी फिनिश लाइन की तरफ, उसको 2 पॉइंट मिले, तो क्या कर दो, 2 kp/r³ कर दो। ठीक है, याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, किसी पॉइंट जो कि डाइपोल से थीटा एंगल पे है, उस पॉइंट पे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, kp/r³ √3 cos स्क्वायर थीटा +1, ये फॉर्मूला होता है। अच्छा, अब देखो, जो डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देख रहे हो उसमें kp/r³ तो हम लोग याद कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट। ठीक है, उसके बाद का जो टर्म है इसको याद करने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ। तो देखो, ट्रिक क्या है, 3 रेस हो रही थी जिसमें 3 कार थी। ठीक है, एक जगह रेस हो रही थी जहाँ पे 3 कार थी और बाद में पीछे से एक और कार आ गई। ठीक है, तो किसी जगह से याद करेंगे एट एनी पॉइंट, किसी जगह से क्या याद करेंगे, किसी रैंडम पॉइंट की ट्रिक है। रेस में मतलब रूट में 3 कार्स थी। ठीक है, तो 3 कार, कार के एस से स्क्वायर और थी से थीटा, तो 3 cos स्क्वायर थीटा, और बाद में एक और आ गई यानी बाद में +1। तो रूट के अंदर क्या क्या है, 3 cos स्क्वायर थीटा +1, और एट एनी पॉइंट से क्या याद हो जाएगा, किसी जगह कार रेस हो रही थी एट एनी पॉइंट। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पे बनने वाला क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला होता है kp cos θ/r²। अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो, एक लड़की थी वैशाली, तो वैशाली ने क्या पिक करा, वैशाली ने पिक करा कॉस्मेटिक ओवर रोल्स रॉयस। ठीक है, रोल्स रॉयस और कॉस्मेटिक, उसको दो चीज़ें चूज करने को दी गई और उसने चूज क्या करा, कॉस्मेटिक चूज करा। ठीक है, अब इससे याद कैसे होगा, तो वैशाली से याद करेंगे वी, पिक से याद करेंगे पी के, कॉस्मेटिक से कॉस थीटा, और ओवर रोल्स रॉयस से 1/r²। तो फॉर्मूला हो जाएगा v kp cos θ/r²। नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो एक्सियल पोजीशन पे जो हमारा पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, वो होता है kp/r²। ठीक है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो पोटेंशियल होता है वो होता है 0। तो अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो, अभी अभी हम लोग ने फॉर्मूला याद करा है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट का, क्या थी, kp cos θ/r²। तो अगर एक्सियल पॉइंट पे देखो, जो कि यहाँ पे होता है, तो यहाँ के लिए थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0, और cos 0 होता है 1। तो बस इस फॉर्मूले में cos थीटा की वैल्यू डाल दो और तुम्हें एक्सियल पोजीशन का क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। इक्वेटोरियल पॉइंट यहाँ पे है, तो यानी थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा, 90 हो जाएगा, और cos 90 कितना होता है, 0। तो जो तुम्हारा इक्वेटोरियल पे पोटेंशियल आ रहा है वो भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉर्क ऑन डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया और उसके ऊपर कितना टॉर्क लग रहा है उसका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। ठीक है, अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है, देखो, एक टॉर्नेडो है। ठीक है, ये टॉर्नेडो क्या कर रहा है, सारी चीज़ों को बाहर की तरफ पुश करे दे रहा है, साइडवेज पुश करे दे रहा है। ठीक है, तो ट्रिक है टॉर्नेडो पुश एवरीथिंग साइडवेज। टॉर्नेडो के टी से याद करेंगे टाउ, पुश से P, एवरीथिंग से E, और साइडवेज से साइन थीटा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। गॉट इट।
नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, डाइपोल को रख दिया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में और उसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस पीई कॉस थीटा। अब इसको याद रखने की देखो ट्रिक क्या है, तो ट्रिक कैसी है कि जो टॉर्क का फॉर्मूला भी हम लोग याद कर आए हैं उस फॉर्मूले को उल्टा कर दो। ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला भी हम लोग ने याद करा था टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। अब इसका रिवर्स करना है, देखो ये प्लस पीई साइन थीटा था तो इसका रिवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पीई को ऐसे ही छोड़ दो और साइन का रिवर्स तुम्हारे पास क्या होता है, कॉस होता है, तो माइनस पीई कॉस थीटा हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। गॉट इट। नेक्स्ट चीज हमारे पास है मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, अभी तुमने इलेक्ट्रिक डाइपोल देखा था, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था, दो चार्ज थे और वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड थे, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड थे। यहाँ पे क्या होगा, चार्ज की जगह नॉर्थ पोल और साउथ पोल आ गए। ठीक है, मैग्नेट के दो पोल हैं और वो भी एक छोटी सी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, ये हो जाता है तुम्हारा मैग्नेटिक डाइपोल। गॉट इट। ओके तो अभी जो हम लोग ने फॉर्मूलेज याद करे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के लिए, हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल्स के लिए दोबारा फॉर्मूले नहीं याद करने वाले, बस इलेक्ट्रिक डाइपोल में कुछ चीज़ों को हम लोग चेंज करेंगे और वो मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो कि तुम्हारा पी था वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में क्या बन जाएगा, तुम्हारा एम बन जाएगा। ठीक, जो वहाँ पे चार्ज लेते थे यहाँ पे हम लोग लेंगे चार्ज की जगह पोल स्ट्रेंथ, एम से स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। वहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज था इलेक्ट्रिक डाइपोल में वो यहाँ पे साउथ पोल हो जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज था वो हो जाएगा तुम्हारा नॉर्थ पोल हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है। और वहाँ पे जो के की वैल्यू हम लोग लेते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे के की वैल्यू लेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई। गॉट इट। ओके तो देखो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का हम लोग ने फॉर्मूला याद करा था P इज इक्वल टू क्यू डॉट डी। ठीक है, अब इसको मैग्नेटिक डाइपोल का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, देखो वहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P था उसको चेंज करा कैपिटल एम से, जो चार्ज था उसको चेंज कर दिया पोल स्ट्रेंथ से, डिस्टेंस तो वही रहेगी, तो यहाँ पे कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू डी फॉर्मूला बन जाएगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। गॉट इट। तो जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से बनने वाली इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके फॉर्मूले से अब मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इक्वेटोरियल पे क्या होगी, देखो पी की जगह एम से रिप्लेस करती है और के और आर तो वही रहेगा, बस यहाँ के की वैल्यू अलग है। एक्सियल पॉइंट पे क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी, के टू पी अपॉन आर क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा के टू एम अपॉन आर क्यूब। ओके, और जनरल पॉइंट पे थी हमारे पास के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगी के पी की जगह क्या आ जाएगा एम अपॉन आर क्यूब और 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। गॉट इट। नेक्स्ट क्या है, देखो जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो उसके ऊपर टॉर्क लग रहा था पीई साइन थीटा। अब जब मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर टॉर्क क्या हो जाएगा, एम बी साइन थीटा। क्या क्या करा, पी की जगह एम कर दिया और वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई थी उसकी जगह क्या कर दिया, बी कर दिया। गॉट इट। हाँ तो जो पोटेंशियल एनर्जी थी डाइपोल की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थी माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक डाइपोल की मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो जाएगी, पी की जगह फिर से एम लगाना है और ई की जगह क्या लगाना है, बी, बाकी फॉर्मूला सेम है, माइनस एम बी कॉस थीटा। गॉट इट। So that's it for today. Thank you for tuning in. You can like, share and subscribe for more such content. See you in the next video. Till then, bye bye.